मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, हम जिस संसार में जी रहे हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से हम सब लोगों ने अपने जीवन का उपभोग करने के लिए सुख संसाधन उपलब्ध कर रखे हैं। उन सब सुख संसाधनों के उपलब्ध करने के बाद भी हम सब लोग परेशान हैं। परेशान ऐसे हैं कि हम लोग अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं। अपूर्ण मतलब कि किसी चीज की हमारे जीवन में कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम सब लोग दिन रात भागते हैं। इतना भागते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। वो दौड़ हमारे जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज की आवश्यकता है। आवश्यकता ऐसी है कि उसे पूरा करने के लिए वहां किसी चीज का अभाव रहता है। ऐसा नहीं है कि पैसे का अभाव है, ऐसा नहीं है सुख साधन का अभाव है। आपको पता है पैसे का अभाव नहीं है। मान लो किसी के पास गाड़ी हो, 2 गाड़ी 4 गाड़ी, उसके बाद भी भाग रहा है। 50 लाख खाते में है, फिर भी भाग रहा है, परेशान है। किसी के सारे जितने बच्चे हैं सब वेल एजुकेटेड हो गए, पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद भी भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज की कमी है, जिस चीज को पूरा करने के लिए जीव निरंतर भाग रहा है। अभी एक भाई बोल रहे थे, सुख और शांति। देखिए, हम सब लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोग स्वप्न लोक में जी रहे हैं। भ्रम यह है कि हमें सुख और शांति दोनों चाहिए। सभी को जिज्ञासा है कि घर में सुख शांति हो। क्या आप ये देखो, ये चीज संभव ही नहीं है जहां सुख हो और वहां शांति हो। जिस चीज को सुख और शांति बोला जाता है, हमारी परिभाषा में वो सुख और वो शांति है ही नहीं। हम सुख और शांति कहीं और किसी और चीज में तलाश करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। उस देखने के प्रयास के चक्कर में ही हम भागते हैं। जिस तरह मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम लोग शीशे के सामने अपना अक्स देखते हैं, छूते हैं,
क्या वहां हम होते हैं? जो जेंट्स लोग हैं, आदमी हैं, शेविंग बनाते हैं, उन्हें ये अनुभव है कि जब वो दाढ़ी बनाते हैं तो हाथ अगर सीधा चलाते हैं तो उल्टा चलता है, उल्टा चलाते हैं तो सीधा चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आप देख रहे हो वहां से वो चीज विपरीत है, उल्टी जगह में है, पर हमारी दृष्टि उस उल्टी को महसूस करना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। हम लोगों की यही जिज्ञासा है कि शायद इसी में ही मैं हूं, और उस शीशे के सामने कोई और आ जाए तो उसका अक्स दिखाने लगेगा। ये हमारे मन का भ्रम है, मन का भ्रम है। आपके इष्ट, आपके गुरुदेव, आपका परमात्मा केवल आपके मन के ये विकार शांत करके, जिस चीज का नाम शांति है, उससे मिलाने का प्रयास करता है, मिलाता है। और जिस चीज का नाम सुख है, सुख धन दौलत में नहीं है, सुख आपके अंदर है। जैसे हिरन होता है ना, मृग, जब कस्तूरी उसकी नाभि में होती है तो सब जगह भटकता है, इतना भटकता है, इतना तेज भागता है उस गंध को पकड़ने के लिए, पर गंध कहाँ है? उसके भीतर। और वो भाग कहाँ रहा है? सब जगह। वही हाल हमारा है। शांति हमारे भीतर है, सुख हमारे भीतर है। हम भटक रहे हैं, भाग रहे हैं चारों दिशाओं में, और वो दौड़ जीवन पर्यंत चलती है। देखो, अगर परमात्मा रात ना बनाता ना तो क्या होता? आदमी 24 के 24 घंटे भागता रहता। तो ईश्वर को पता था कि जीव जो बना रहा हूं इस चैन से नहीं बैठने का। अब आप हमें ही देख लो, 12 बजे 1 बज जाए, मैं कहता हूं भैया 12 बज गए, कुछ विश्राम कर लिया जाए, है ना। परमात्मा को पता है कि रात हो रही है, रात होगी, जीव की जिज्ञासाएं शांत नहीं होने की है, इसीलिए उसे निद्रा में भेजना है तो रात बनाई है। मन हमारा भटकता है। अब हम लोग समझते नहीं, हम लोग मानते नहीं, हम लोग मन की बात नहीं मानते, हम लोग मन की बात मानते हैं। बुद्धि पर जोर कम देना पसंद करते हैं। वही दिक्कत है। कारण यह है कि कभी देखो, अगर आपने देखा हो, अगर आपको कोई गलत दिक्कत आने वाली हो तो परमात्मा आपको सचेत करता है, आपकी बुद्धि से वो चीज सुनाई देने लगती है कि शायद ये गड़बड़ हो सकती है, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा। पर अहंकार
उसे स्वीकार नहीं करता, है ना। हम लोग जिस परिवेश में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, वो समाज भी हमसे कहता है कि परमात्मा का चिंतन कर, समय निकल रहा है। मुझे बीच में छोटी सी कथा याद आ गई। ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को लिए हुए बाहर खड़ा, बगल से कोई वो निकले संत, तो उसने कहा महाराज कुछ शिक्षा दो, जा रहे हो तो कुछ उपदेश देते चले जाओ। संत मुस्कुराए कि भाई जा, कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज, कुछ तो उपदेश दे जाओ। तो संत बोले उपदेश ये बच्चा दे रहा है जो तेरी गोद में है। बोले क्या? ये बच्चा क्या उपदेश दे रहा है? संत बोले ये कह रहा है बाबा बाबा बाबा। अब उम्र घुस गई, अब बाबा बन जा, अब बाबा बन जा, मगर तेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक, कोई बात नहीं। 2, 4, 5 दिन बाद फिर संत उधर से गुजरे तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बेटी को ले रखा था, छोटी बेटी को, वो उसकी देवती थी। उसने कहा महाराज आज कुछ उपदेश दे जाओ। बोले दिया तो था अभी परसों कि बाबा बन जा। तो बोले जी मैं क्या बताऊं, जब मैं पोते को लेता हूं तो वो कहता है बाबा बाबा, और जब इसे देवती को लेता हूं तो कहता नाना नाना नाना। बिल्कुल सेम अवस्था हमारी है। मेरे मालिक आपके पंप भरते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। यहां से सब शिक्षा लेके जाते हैं, घर जाकर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। देखिए मालिक जब सिखाता है, क्लास में बैठाता है, तो कुछ देता भी है और देने के साथ साथ परीक्षा भी लेता है, परीक्षा भी लेता है। जब उसको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ पूर्णता की ओर है, तब वो परीक्षा लेता है। या मालिक को लगता है कि मेरा बच्चा किसी चीज से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है। रोग यही नहीं है शारीरिक, मन के रोग भी होते हैं। मन के रोग से ग्रसित है, तब भी वो परीक्षा लेता है। ये नहीं है कि हम साधारण जन हैं, हमारी परीक्षा लेता है। परीक्षा परमात्मा अपनी भी देता है, और वो परीक्षा कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त परमात्मा की परीक्षा लेता है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, शिक्षा का मंदिर है, अध्यापक गण बहुत हैं। कभी कभी आपने देखा होगा क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर मालूम करता है कि जी बताओ इसका क्या मतलब है। टीचर के पूछने के बाद बच्चा कहता है जी मुझे याद नहीं, तुम यो बताओ।
इसका क्या मतलब है? तो जिस तरह टीचर परीक्षा लेता है, उसी तरह कभी कभी बच्चा भी परीक्षा लेता है। ऐसा हुआ एक बार अयोध्या में भगवान राम का राजकाज चल रहा था। सारी प्रजा बड़ी सुखी से जीवन यापन कर रही थी। अचानक दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 भक्तों के साथ उधर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ने विष्णु लोक छोड़कर यहां पर आए हैं, कम से कम ये इस बात का तो मुझे ज्ञान है कि भगवान स्वयं आए हैं यहाँ पर ये बात सबको नहीं पता कि ये भगवान राम साक्षात विष्णु का अवतार है। तो क्यों ना कुछ ऐसी परीक्षा भगवान की ली जाए जिससे मेरे अलावा सभी लोगों को ज्ञात हो जाए कि ये भगवान के अवतार है। ये बात सोचते हुए उन्होंने अयोध्या में आ गए और पूरी अयोध्या महल को पार करते 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 जहाँ माँ सीता का भवन था वहाँ आ गए और आकर खड़े हो गए। माँ देख के अचंभित कि भगवान आप कैसे? भगवान राम को पता लगा कि दुर्वासा ऋषि आ गए और वो किसी महल में नहीं रुके, सीधे माँ सीता के भवन में पहुंच गए। भगवान राम फौरन आए, वंदना करी, बैठने के लिए स्थान दिया। बोले महाराज बहुत बढ़िया आप आए, आपका स्वागत है। मैं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो आप अपनी नगरी में आए। तो दुर्वासा ऋषि बोले भाई वो तो ठीक है राम, पर एक बात समझो, मैं मेरे व्रत हैं और आज मेरे 10,000 वर्ष की व्रत की तपस्या पूर्ण हो रही है और मैं चाहता हूं कि मुझे इस व्रत के पूर्ण के उपलक्ष्य में आप मुझे भोजन करवाओ और मुझे भोजन करवाओ और मेरे साथ जो मेरे भक्त हैं उन्हें भी भोजन करवाओ। तो भगवान राम बोले भाई महाराज इससे बड़ी मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात है, आपका व्रत कल पूर्ण होगा और मैं आपको भोजन करवाऊं। बोले ठीक साहब मैं बिल्कुल करवाऊंगा। तो बोले मगर मेरी एक शर्त है। भगवान राम बोले भगवान जो भी शर्त है बताओ, शर्त कैसी? बोले शर्त मेरी ये है कि जो तुम भोजन बनवाओगे उस भोजन में ना तो जल का प्रयोग होगा, ना अग्नि का प्रयोग होगा और ना ही अन्न का प्रयोग होगा। दूसरी शर्त? बोले बताओ। बोले दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम्हें अपना गृहस्थ जीवन सुरक्षित रखना है तो मुझे भगवान शंकर की
उपासना करनी है, पूजा करनी है, उसके लिए पुष्प लाने हैं, और पुष्प ऐसे हो जो आज तक किसी ने देखे ना हो। भगवान सोच में पड़ गए, बोले ठीक है महाराज, जैसा आपकी आदेश। तो बोले कि ठीक है, हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने के बाद हम लोग आएंगे और आपको एक पहर दिया जा रहा है। सुबह के नंबर में हम जब आएंगे तो हमारा व्रत पूर्ण होगा, उसमें आपको हमें भोजन करवाना है। अब भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता सारे बड़े परेशान हो गए कि ऐसा कैसे बन सकता है, और 10,000 भक्त हैं और ये 56 प्रकार के भोग मांग रहे हैं, कैसे बन सकता है। जब सब बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, लिखो कि इस तरह दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, 10,000 उनके भक्त हैं, और ना अग्नि, ना जल, ना अन्न, ना गाय, इन चीजों में से किसी का भी उपयोग नहीं होना। और ये लिखो। लिखने के बाद भगवान ने वो पत्र अपने एक तीर पर लगाया और आकाश की तरफ को छोड़ दिया। कहते हैं वो भगवान ब्रह्मा के लोक में पहुंचा, वहां उनकी वो चल रही थी सभा। पत्र पढ़ा। अब ब्रह्मा जी बोले कि ये कौन है जिसका तीर यहां तक आ गया, यहां तो किसी का आना ही संभव नहीं है और तीर आ गया। उन्होंने देखा हो ये तो मालिक का है। खोला, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद वो समझ गए कि आज भगवान राम की परीक्षा कोई ले रहा है। ठीक, उन्होंने क्या करा कि वहां से कल्प तरु का वृक्ष और वहां पुष्प होता है परिजात, परिजात के पुष्प फौरन भेजे, और साथ में सारे देवगण सब आ गए। आने के बाद इधर दुर्वासा ऋषि ने अपने एक भक्त से कहा कि भी देख आओ क्या कर रहे हैं, कि हालात तो ऐसे हैं कि इतना सारा जो बता के आए हैं ये बिना देवताओं की सहायता लिए हुए हो नहीं सकता। तो उनका चेला देखना आया, दूर से देखा, उसने कहा कि महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं सब। पता लगा दुर्वासा ऋषि क्रोध में अपना पूरे भक्तों के साथ आए, बोले कि लाओ भोजन कहाँ है। अब कहते हैं माँ ने जो कल्पतरु का वृक्ष भेजा था उनसे प्रार्थना करी कि भगवान इन्हें भोजन करवाओ। अब कहते हैं दुर्वासा ऋषि को भोजन ग्रहण करवाया। भोजन ग्रहण करवाने के बाद संतुष्ट तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद भगवान से कहा कि आप जो इतने सारे देवी देवताओं के साथ यहाँ बैठे हो, आप
इतना सब कुछ आपके पास है, आप पार ब्रह्म हैं, तो आपने इन सारी जो प्रजा है उसको भ्रम में क्यों डाल रखा है? आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ समर्थ हैं, फिर आपने इन्हें अपने आप को राजा क्यों बता रखा है? आप तो राजाओं के भी राजा हो। तो भगवान ने कहा कि मुनि, हर चीज के आने का एक समय है, हर चीज समय से पहले नहीं मिल सकती, और हर चीज बिना प्रयास के नहीं मिल सकती है। चाहे वो सांसारिक सुख हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो परमात्मा तत्व को पहचानना या पाना हो। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब लोगों को भी अपने जीवन में, संसार में सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन से परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। जब समय आएगा, जब समय आएगा और जब परमात्मा हमें चाहेगा, तब वो हमें स्वतः मिल जाएगी। जल्दी, हट, जिद परमात्मा कभी कभी तो पूरी करता है, लगभग बार बार नहीं। मालिक ये कहता है कि तू कम से कम मेरा चिंतन तो कर, चिंतन कर, और चिंतन करने के बाद तुझे मांगने की या हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। मैं जानता हूं कि तुझे क्या देना है, कब देना है ना। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं किसके जीवन की शाम है, किसके जीवन की दोपहर है, किसके जीवन की रात है। बहुत भाग दौड़ का जीवन है। कुछ ही हम लोगों के पास लिमिटेड समय है। समय बिल्कुल, समय एक सेकंड भी नहीं बढ़ सकता। सबके पास लिमिटेड समय है। उस लिमिटेड समय में जितना परमात्मा का चिंतन कर लें, जितना परमात्मा को अपना बना लें, उतना भला है। और देखो, सभी सोचते हैं अभी हमारे पास समय बहुत है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पर ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जब काल भगवान आएंगे और वो जब गला पकड़ लेंगे, तब हम बोल नहीं पाएंगे। तब हम चाहेंगे तो बहुत बोलना, पर बोल नहीं पाएंगे। तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि देखो, जो कुछ भी हो, परमात्मा का चिंतन आप निरंतर करिएगा। परमात्मा का स्मरण, अपने गुरुदेव का स्मरण निरंतर करिएगा। और आप अगर ये सोचते हो कि बिना परमात्मा का स्मरण करे मिल जाएगा, तो ये असंभव है। मालिक भी कहता है, जब तू कर्म ही नहीं कर रहा तो तुझे मैं क्या दूं? जितना तेरे भाग्य में है वो तो तुझे मिलेगा, पर अगर तुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, देखो हम सब लोगों को ज़्यादा की भूख है ना। हम स्वस्थ हैं, साधारण सी बात है। अगर कोई महिला है या पुरुष है, रंग थोड़ा सांवला है, तो वो क्रीम वगैरह ज़्यादा लगाता है एक्स्ट्रा गोरा होने के लिए। कम पैसे हैं, ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है एक्स्ट्रा के लिए। स्वस्थ है,
उसके बाद भी एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, काहे के लिए? एक्स्ट्रा, ज्यादा। तो परमात्मा कहता है कर्म तो कर उसी तरह जो तेरे भाग्य में है, वो तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसकी फिक्र मत कर। उससे ज्यादा चाहिए, अगर मेरी कृपा ज्यादा चाहिए तो मेरा चिंतन भी तुझे निरंतर करना पड़ेगा। इस जन्म में जो तू करेगा उसका भुगतान तुझे अगले जन्म में करना पड़ेगा। पर जो पिछले जन्म के तेरे पाप कर्म हैं, जिसकी वजह से तू इस संसार में दलदल में फंसता चला जा रहा है, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, उससे बचने के लिए तेरे से परमात्मा का चिंतन करा जा रहा है। पर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में ये पीड़ा है, हमारे शरीर में ये कष्ट है, ये ठीक हो जाए तब चिंतन करूंगा। वो ठीक नहीं होना, वो मैं 1001% बता रहा हूँ, ठीक नहीं होना। पता है क्यों नहीं होना ठीक? कभी आप लोगों ने बुद्धि से सोचा नहीं? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सभी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपका पड़ोसी आपसे साइकिल मांगे, इस तरह साइकिल दे दो, कुछ भी चीज आपने उसे दे दी, उसने तोड़ कर आपको लौटा दी। आप क्या करोगे? ठीक करवा लोगे, रख लोगे। फिर वो आया, साइकिल दे दो, आपने साइकिल दी, उसने फिर तोड़ी, इस्तेमाल करी, फिर आपको दे दी। फिर आप ठीक करवाओगे, फिर रख लोगे। उसने फिर मांगी, आपने फिर दे दी, फिर उसने तोड़कर तुम्हें वापस कर दी। तुम कहोगे यार हम ठीक करवाते हैं, कम से कम ठीक करवा के दिया करो, जैसी दे रहा है कम से कम वैसी दो। आपने फिर ठीक करवाई, फिर रख दी। फिर उसने साइकिल मांगी, आपने दी, उसने फिर तोड़ कर दे दी। फिर आप क्या करोगे? ये कहोगे कि भाई एक साइकिल और ला कर रख लो, टूटी हुई से दे दी, नहीं अपने पास रख ली। साधारण सी बात ये तो करोगे। यही सिस्टम परमात्मा का है। परमात्मा ने जब हमें इस धरा पर भेजा था, सही भेजा था, पर हमारे दुर्गुणों से, अवगुणों से इतनी परेशान होकर हम परमात्मा का दिया हुआ शरीर जो है, इसे हमने जर्जर कर दिया। दे इंजेक्शन, दे गोली, दे इंजेक्शन, दे गोली। अब जब तुमने एक बात देखी होगी, जब हमारा शरीर में से आत्मा निकलती है, कभी आत्मा बीमार नहीं होती। कौन बीमार होता है? शरीर। किसकी चिकित्सा करवाते हैं? शरीर की। किस लिए? कि ये आत्म तत्व इस शरीर में से बाहर न निकल जाए, इसीलिए तो करवाते हैं। शरीर खराब हो रहा है, शरीर की चिकित्सा हो रही है, अंत में होता क्या है? आप सबने देखा होगा, जब प्राण निकल जाते हैं शरीर में से, जब ये पार्थिव शरीर हो जाता है, तो हम सब लोग पता क्या करते हैं? जरा सा तुलसी का पत्ता मुंह में डालते हैं। कभी सोचा है क्यों? परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा, ये शरीर हमारी गलती से खराब हो गया, तेरा दिया हुआ, हम इस तुलसी को डाल रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर परमात्मा गलती माफ करता है, फिर दोबारा
उसी आत्मा को कपड़े बदल के फिर भेजा जाता है। हम फिर वही गलती करते हैं, फिर परमात्मा भेजता है, फिर गलती करते हैं। आपके माता पिता ने जब होश संभाला होगा, जिनकी अवस्था इस समय 80 साल है, जिनकी अवस्था इस समय 80 साल है, उन्होंने दवाई खानी आरंभ करी होगी 60 साल के बाद। अगर आपकी अवस्था 40 साल है तो आपने दवाई खानी शुरू करी होगी 20 साल से, और आपकी जो औलाद है उसकी अवस्था अगर 6 महीने की है तो उसने डॉक्टर साहब के पास ही दवाई खाने शुरू कर दी। अब परमात्मा ने क्या सोचा, ये बेवकूफ़ है, डफर इंसान है, इसे सेंस ही नहीं आ रहा कि मैं अच्छा देता हूँ, ये रिप्लाई मुझे गंदा करता है, मैं अच्छा देता हूँ इसे, ये मुझे टूटी फूटी अवस्था में देता है। मालिक कहता है जब तू दे ही मुझे ऐसा रहा है तो मैं भी तुझे ऐसा दे रहा हूँ। ये हाल हमारे शरीर का है, अब आत्मा का भी यही हाल है। कभी कभी आपने सुना होगा, यार तेरी आत्मा मर गई क्या? बिल्कुल, क्या मतलब है इसका? हम लोग सोच नहीं रहे क्या अच्छा क्या बुरा, और आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो परमात्मा का प्राण तत्व है, न उसे अच्छा लगता है, न उसे बुरा लगता है, न उसे ठंड लगती है, न उसे गर्मी लगती है। ठंड किसे लगती है? शरीर को। गर्मी शरीर को। जब आपने देखा होगा, जब प्राण निकल जाते हैं पार्थिव शरीर को, क्या स्वेटर कोट कंबल? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कारण ये है, जिसकी वजह से इस शरीर को ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से इस शरीर को गर्मी लग रही थी, वो परमात्मा का तत्व निकल गया। तूने उसे रोकने का प्रयास जिस ढंग से होना चाहिए था वो करा ही नहीं। परमात्मा का चिंतन करा ही नहीं। तेरे इष्ट ने तेरे से बार बार कहा क्या हो सकता है, ध्यान करो ध्यान करो, पर हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, हम लोग समझते हैं अभी बहुत टाइम है, आगे कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी आगे कर लेंगे। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है, विनम्र निवेदन है, सलाह है, आदेश है कि परमात्मा के चिंतन में आप कोई भी लापरवाही ना करें। सुबह शाम परमात्मा का चिंतन अवश्य करें। आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके संसार में बहुत आनंद की अनुभूति महसूस होने लगी, और जो भी आपके इच्छाएं हैं, सांसारिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, सारी इच्छाएं मालिक बिना आपके मांगे पूर्ण कर देंगे। तो अब आप ऐसे ही करिएगा। जो लोग नए हैं उनको ऐसे ही बैठना है, ये समझें कि उनका मालिक उनके सामने बैठा है, और आपके और उसके बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। हम लोग बैठे इतने सारे हैं, और आंख धीमे से बंद करनी है, ना तेज खींचनी है, ना ढीला छोड़ना है। देखो ये आंखें जो दी हैं परमात्मा ने,
ये संसार को देखने के लिए दी हैं। और जब ये पलकें बंद हो जाती हैं तो ये मालिक ने ढक्कन लगाए हैं, ढक्कन बंद तो संसार दिखना बंद। तो कुछ देर के लिए संसार को हम इन आंखों के द्वारा बाहर से देखते हैं, पर परमात्मा ने अंदर भी दो नेत्र लगाए हैं। उन नेत्रों के द्वारा हम अपने भीतर देखते हैं। बहुत से जो नए भक्त हैं वो मेरी बात को अटपटी समझ रहे होंगे। मैं आपको एक मोटा उदाहरण दूं। आप लोग दिल्ली गए होंगे, मेरठ गए होंगे, बॉम्बे गए होंगे। आपको स्वप्न में दिल्ली आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा, अपना घर आ जाएगा, अपना पड़ोसी आ जाएगा, पर कभी अमेरिका नहीं आने का। कभी आप अमेरिका की गाड़ी में नहीं बैठने गए, कभी आप लंदन में नहीं घूम सकते। पता है क्यों? वो चीज आपने देखी नहीं, उस चीज को आपने देखा नहीं, इसलिए कुछ पता नहीं लगने लगा। जहां जो चीज देखी है वही आपको महसूस होगा। तो आप आंख बंद करेंगे, अंदर देखने का प्रयास करोगे तो आपको कुछ अंदर दिखाई देना शुरू होगा। आंख बंद करके आप समझो कि मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा इष्ट सामने बैठे हैं, आमने सामने बस। और वहां से एक प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में मैं भी बैठा हूं। वो प्रकाश हमारे हृदय क्षेत्र में जा रहा है। पहले तो ये देखिएगा, हृदय क्षेत्र में जाते जाते आपको ये लगने लगेगा, अंदर कुछ आवाज आती महसूस देने लगेगी। उस आवाज को सुनने का प्रयास करिएगा। मन भाग जाएगा आपके, वहीं सांसारिक में लग जाएगा, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में। फिर मन को लाइएगा पकड़ के कि मैं तो अपने गुरुदेव के सामने बैठा था। फिर आ जाएगा मन, फिर भाग जाएगा, फिर आएगा, फिर लाओ। ये प्रक्रिया आप बार बार दोहराते रहें। एक अवस्था ऐसी आएगी, ये अवस्था वैसे बहुत लोगों को अब आने लगी, न उस समय आपको आपके इष्ट होंगे, ना प्रकाश होगा, ना आवाज होगी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो अवस्था ध्यान की अवस्था, आनंद की अवस्था। उस अवस्था में आपको आपके शरीर का बोध नहीं होने का। हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो विचार शून्य हो जाएगा, कोई विचार नहीं होने का। और उस समय आपको कुछ अलग किस्म का कुछ आनंद मिलेगा। वहां उस अवस्था में पहुंच के, उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपका मन भागने का भी नहीं, और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो रहा हूं, ना ही ऐसा लगेगा कि मैं जाग रहा हूं। और ये तनाव वनाव सब खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगने का कि कहाँ पैर मोड़े बैठा हूं। सांस भी बहुत धीमी हो जाती है और कुछ अजीब किस्म का, मैं यहाँ से आगे मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, यहाँ तक भी बहुत बता दिया। कुछ अजीब किस्म का आपको मजा आएगा। वो मजा ऐसा होगा, इतना उस मजे में आनंद है, इतना आनंद है। अगर किसी के पास, किसी के खाते में 2 लाख रुपए हैं और मैं अगर उसे 10 करोड़ दे दूं तो वो पागल हो जाता है ना। इतना सारा रुपया, इतना सारा, देखा नहीं, इतना सारा। उस रुपए में भी इतना आनंद नहीं है, उस रुपए के मिलने में भी इतनी खुशी नहीं है
उससे ज्यादा प्रसन्नता, उससे ज्यादा आनंद उस अवस्था में है। जैसे मान लो आप कोई चीज देखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि आपने कहा कि भाई इस जैसी तो जीवन में आज तक कभी कहीं देखी नहीं, मिल ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं उस चीज में आनंद उससे कई लाख करोड़ गुना ज्यादा है। उस चीज का मजा कुछ और है। और एक बार अगर वो अवस्था आपको आने लगी तो देखो, आज तो तुम ईश्वर को याद करते हो, आज तो तुम अपने गुरुदेव को याद करते हो। रोज हम लोग हाथ पैर जोड़ते हैं ना, गुरुजी 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 गुरुजी। यही मैं कहता हूं कि हाथ पैर जोड़ो, तब मालिक तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ेगा। तो उठो उठो उठो, दोनों मिलकर परमात्मा का चिंतन करेंगे। मैं कई बार कहता हूं कि मालिक आपकी गुलामी करता है, वही अवस्था आपके साथ आ जाएगी, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की। जो मैं कह रहा हूं कि कुछ मत मांगो, ये वही अवस्था है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। आपके सारे संसाधन, जो भी चाह रहे हो, सारे इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, परमात्मा का चिंतन करिएगा, उस प्रकाश को देखिएगा, उस ध्वनि को, उस आवाज को सुनने का प्रयास करिएगा। और आप, ये अभ्यास है केवल, ऐसा नहीं है कि मुझ पर आता है तो आप पे नहीं आता, या आप पे नहीं आ सकता या इन पे आ सकता, ऐसा कुछ नहीं। अभ्यास है, आप अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको वो अवस्था आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने अपने बच्चों को खाना बनाना सिखाते हो, जब वो पराठा बनाती है आपकी बच्ची, पहले टेढ़ा मेढ़ा बनाती है, फिर बनवाते हैं आप, फिर बनवाते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर बनवाते हैं। एक अवस्था कैसी होती है, बिल्कुल सही बनाने लगती है ना। वही स्थिति यहाँ पर आती है। आप देखिएगा, बिल्कुल आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। बहुत बढ़िया। ओम श्री गुरुवे नमः।